श्री सतगुरु चरण कमलोभ्यो नमः। ओम श्री सतगुरु चरण कमलोभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरु महिमा को कहती उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग प्राणी। बंदो प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित सब संशय हरना। श्री गुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन एवं समस्त संत ऋषि मुनि महापुरुषों के चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एवं समस्त संत भक्तों, माता बहनों, गुरु भाई सबके पावन चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। ओम नमो नारायण। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रामायण की चौपाई है, रामचरितमानस की। एक बार इस चौपाई को, मानस की चौपाई को सत्संग में श्री गंगा आश्रम में धर्मदेव मास्टर साहब प्रवचन में बोले। रविवार के दिन सदगुरु पूज्य श्री महाराज जी श्री गंगा आश्रम में थे उस समय सशरीर। तो बोले कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मतलब मरा मरा करके वो ब्रह्म के समान हो गए। मरा मरा जप गए, राम राम उनको कहने नहीं आता था। उन्होंने कहा धर्मदेव मास्टर साहब ने प्रवचन में। तो प्रवचन समाप्त के बाद मीटिंग हुई तो पूज्य श्री महाराज जी ने धर्मदेव मास्टर साहब से पूछा, क्या मास्टर साहब श्री वाल्मीकि जी को राम राम कहना नहीं आता था? तो मास्टर साहब कुछ नहीं बोले। तो श्री महाराज जी कहे उत्तर, स्वयं उत्तर दिए पूज्य श्री महाराज जी कि वाल्मीकि जी जिस व्यक्ति को मरा मरा कह सकता है वो राम राम भी कह सकता है। ऐसे अज्ञानी नहीं थे रत्नाकर डाकू। तो पूज्य श्री महाराज जी ने कहा कि जो उनकी बुद्धि अज्ञान, असत्य, मार काट में लगी थी, हिंसा में, अंगुलीमाल और उनकी रत्नाकर, वाल्मीकि जी का पूर्व का नाम रत्नाकर था, उनकी बुद्धि हिंसा में थी, मार काट में, चोरी में। वो बुद्धि उलट करके भगवान के सत्य परोपकार, सत्य में, परमात्मा के भजन में, तपस्या में लग गई। उनकी बुद्धि उलट कर किस में लग गई? भगवान के भजन में, सत्य में, तपस्या में। ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। विश्व के एक अद्वितीय ब्रह्मलीन संत, जिनके समक्ष देवी देवता, धर्म के पैगंबर, वे सिद्ध संत नित्य ध्यान में तथा प्रत्यक्ष प्रकट होकर बातें करते तथा आध्यात्मिक पद लिखवाते थे। उन्होंने अपने गुरुदेव की अत्यंत कठिन सेवा की तथा गुरुदेव संत शिरोमणि सदगुरु भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगल दास जी, जिनका जन्म 12/2/1893 ईस्वी को हुआ था, आप महासमाधि लिए थे 31/12/1984 को। पैगंबर तथा सिद्ध संत नित्य ध्यान में तथा प्रत्यक्ष प्रकट होकर बातें करते तथा आध्यात्मिक पद लिखवाते थे। उन्होंने अपने गुरुदेव की अत्यंत कठिन सेवा की तथा गुरुदेव की 5 आज्ञाओं, महावाक्यों का आजीवन पालन किया। अयोध्या में रहना चाहे, तहाँ पर कोई जमीन दे तो न लेना, मरे पर पास में कफन को पैसा न निकले, कोई मारे तो हाथ न चलाना,
किसी से बैर न करना, अनेक वर्षों से सोए नहीं, वे सदा अनहद नाद को सुनते रहते थे। अतः अधरनाद उसको कहते हैं जो परमात्मा के साकेत धाम में दिव्य बाजा बजते हैं, उसको संत महात्मा ध्यान अवस्था में सुनते हैं, उसको अनहद नाद कहते हैं। अतः भक्तजन स्लेट अथवा कागज पर लिखकर प्रश्न पूछते, तत्पश्चात गुरुदेव अपने श्रीमुख से उनकी शंका का समाधान करते, उपदेश देते। वे करुणा सागर थे तथा सदा नंगे पैर चलते थे। कहीं कोई जीव मर न जाए, उनका जीवन अत्यंत ही सरल सादा था। सिर्फ एक कचला धोती पहने 12 मास एक सादी लकड़ी के तख्त पर सुबह से रात तक बैठते तथा भक्तों कल्याण मार्ग बताते थे। हरिओम तत्सत। आज भक्त भगवान चरितावली से हरिओम तत्सत। भक्त भगवान चरितावली चरितामृत में कथा लिखे हैं सदगुरु भगवान भक्त पूरन मन सियालकोट, भक्त पूरन मोल सियालकोट, भक्त पूरन मल सियालकोट। जब सियालकोट राजधानी में गोरखनाथ जी आए और आसन लगाया तो 2 चेला संग थे, लक्कड़नाथ और फक्कड़नाथ जी। श्री लक्कड़नाथ जी और फक्कड़नाथ जी वह कुआं में जल भरने गए तो उसमें पूरन मल की लाश पड़ी थी। शाम का समय था, कमंडल छोड़ा तो लाश में रच गया। गुरु से जाकर कहा तो गोरखनाथ जी ने कहा, पेल कर घुस कर निकालो क्या है। तो निकाला और गुरु के पास लाए। गोरखनाथ जी ने ध्यान किया, जान गए, मंत्र पढ़ा, फूंक मारा तो पूरन मल उठकर बैठ गए। फिर उनको मंत्र की दीक्षा दी। 12 साल के थे और लेकर संग में 4 धाम घूमे। फिर गुरु के संग 12 साल रहे, भजन सीखा, जमर हो गए। गुरु ने कहा, बच्चा तू जाकर अपनी माँ को देखा, वह रोते रोते अंधी हो गई है। पूरन मल दंडवत करके चल पड़े। वहाँ आए तो राजा के बगीचे में आसन लगाया। बिना ऋतु के फल फूल प्रकट हो गए, सूखे वृक्ष हरे हो गए, फूलों की महक से माली मस्त हो गए। माली राजा के पास गए, का एक साधु बगीचा में आया है, बड़ा सुंदर है, शरीर से बड़ा तेज चमकता है। उसके आने से बगीचे में फल फूल फर गए हैं, सूखे पेड़ हरे हो गए हैं। राजा और पूरनमल की दूसरी माता जिसने फांसी दिलाया था, आकर देखा तो आश्चर्य में हो गए। पूरनमल ने पिता और दोनों माताओं के चरण छुए और हाल बताया। राजा रानी सब रोने लगे। पूरनमल ने पहले अपनी माता किचरा के नेत्र देखे तो कुछ सूझता नहीं था। मंत्र पढ़कर जल का छीटा नेत्रों पर मारा तो नेत्र शुद्ध हो गए। फिर माँ के पास बैठ गए। माँ ने गले से लगा लिया, सारा दुख शांत हो गया। दूसरी माता से पूछा, माँ तुमने हमने फांसी किस कारण दिलाया था? तो कहा, हमारी इच्छा थी कि तुम्हारे ऐसा पुत्र हमारी कोख से जन्मे। तुमने हमारा कहा न माना, इससे हमने फांसी दिला दी। मैं काम के वश थी, तुमको हमने बहुत समझाया कि मैं आपका पुत्र हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, चाहे मेरा सर काट ले। पर उस समय मुझे कुछ ज्ञान न रहा। तो पूरनमल ने कहा, माँ तेरी मनसा भगवान पूरी करेंगे, हमारे ऐसा ही पुत्र होगा। तो दूसरी माँ चरणों पर गिर पड़ी और कहा, हमारा अपराध बेटा क्षमा करो। पूरनमल ने चट से उठा लिया और कहा, तुमको धर्म के विरुद्ध न करना चाहिए, हमारे पैर छू लिया है, यह सब भगवान के यहाँ लिखा जाता है, हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे। और कहा, भगवान ने तुम्हारा अपराध क्षमा कर दिया, हमारे गुरुजी ने इसलिए यहाँ भेजा था, सो सब पूरा हो गया। फिर अपने पिता को उपदेश दिया। दोहा, जो सच्चे सतगुरु के चेला योगी वृंद, एक जगह रहता नृपति करते नहीं पसंद। चबोला, करते नहीं पसंद
ठहरना ज्यादा जोगी मन में, ज्यों सरिता का नीर बहे त्यों तीर्थ गन में। काम क्रोध मद मोह लोभ मोह जाहिर दसो दिसन में, एक जगह रहने से यह नित्य डारत विघन भजन में। साधु का भेष धारी के सकल कामना मारी के, दमन करी इंद्रिन मन को करे प्रभु का भजन। प्रेम से पावे मुक्ति पद को। तब पूरनमल सत्यवादीन में शिरोमणि राजा हरिश्चंद्र का वर्णन पिता को सुनाते हैं। सत्य के मार्ग पर चल कर बसर जो दुख उठाता है, वही फिर अंत में जाकर विलासक मुक्ति पाता है। जहाँ सत्य का वासा वही चारों पदार्थ हैं, सर्वानंद देने का सत्य ही एक दाता है। सा दुख सत्य के पीछे हरिश्चंद्र रावने बेदम, वो अब तक सत्यवादिन में शिरोमणि बर कहाता है। सत्य ही सार है, नरक का झूठ द्वार है, अगर जो सत्य बोलेगा तो पावेगा मुक्ति पदार्थ जग में न डोलेगा। फिर राजा रानी सबकी इच्छा पूर्ण करके कुछ समय बगीचे में रहकर पिता माता सबके चरण छूकर गुरु के पास आकर दंडवत किया, सब हाल बताया। गुरु सुनकर बहुत खुश हुए, कहा यह परोपकार बहुत ऊंचा हुआ। भगवान ने प्रेरणा करके हमारे मन में प्रवेश कर दिया। सबका भगवान समय निश्चित किए हैं। यह पूरनमल का चरित्र है। गोरखनाथ जी के यहाँ संत बड़े मोटे 75 साल की उम्र, जटाजुट काली अल्फी पहने आए। दो चेला बड़े गोरे गोरे, उम्र 25 साल की होगी, संग थे। महाराज के दर्शन किया, भोजन कराए, करीब 2 घंटे रुके। हमने कहा आप कुछ चरित्र जानते हैं सो हमें बताओ, तो वे सुनाने लगे। वे बड़े जबर ज्योतिषी थे। महाराज का शरीर देखकर सब वर्णन कर दिया। आपका वीर्य ऊर्ध्व, शीत उष्ण नहीं सताता। आपके सामने राम जानकी की छटा रहती है। आपको शिव जी ने 14 की उम्र में ध्यान बता दिया, सब प्राप्त हो गया। फिर हनुमान जी ने उसी को दोहरा दिया। आपके पास तप धन बहुत है, आप स्वतः सिद्ध हैं। ये श्री बाबा बेनी माधव दास जी महाराज सदगुरु महाराज के बारे में बताए हैं ज्योतिष जी। हरि ओम तत्सत। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सदगुरुदेव भगवान श्री बड़े महाराज जी गोकुल भवन की भविष्यवाणी। आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी, किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतरदशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा, सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री गुरुदेव भगवान श्री सीताराम जी, जो भी मन कर्म वाणी से अपराध गलती भूल चूक हो गई हो, मिथ्या भाषण हो गया हो, उसे पाप हो गया, उसे अज्ञानी बालक समझकर आप क्षमा करने की कृपा करिए। श्री सतगुरु भगवान की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। मानव धर्म प्रसार की जय। सब संत ऋषि मुनियों की जय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।